हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अक्टूबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया चतुर्थी दोनों एक साथ हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। गांधी जयंती की आपको भी शुभकामनाएं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेतृत्व करता रहे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। दांडी यात्रा से लेकर नमक सत्याग्रह के जरिए भारतीयों को एकजुट करना, और इन सबसे भी बड़ी बात इनके जीवन के प्रमुख सिद्धांत सत्य, अहिंसा और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है इनके जीवन के प्रमुख आदर्श। और यही वजह दोस्तों हर साल इनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। इनके सरल सौम्य स्वभाव और अद्वितीय साहस के लिए हिंदुस्तान हमेशा के लिए इन्हें याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नई पहल शुरू की। गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता सेवा अभियान की शुरुआत की। देखिए कुछ तस्वीरें। पीएम ने खुद श्रमदान किया और इस दौरान उन्होंने फिटनेस ट्रेनर अंकित से चर्चा भी की। कहा कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करता हूं, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो जरूर करता हूं। न सिर्फ प्रधानमंत्री ने, बल्कि देखिए पीएम की पहल पर देश के हर एक नेता के हाथ में कल आपको झाड़ू दिखाई दिया। ये देख सकते कुछ तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात अहमदाबाद में श्रमदान किया। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद समेत गुजरात के मुख्यमंत्री भी साफ सफाई करते हुए नजर आए। अभियान से पहले कुतुब मीनार पर इसकी पंच लाइन को भी प्रदर्शित किया गया। स्वच्छता ही सेवा है। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से अपील की और कहा कि स्वच्छता पर हर नागरिक समझे अपना कर्तव्य। और देखिए पीएम मोदी जिस पहलवान से मिले उनके बारे में भी जरा। ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। नाम अंकित बेयापुरिया। मिट्टी में कुश्ती लड़ी, हलवाई के यहाँ लेबर और डिलीवरी बॉय का तक काम किया इन्होंने। इनका मानना है कि गीता से इन्हें मजबूती मिली, जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिला और आज ये सफलता की राह पर है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बापू की जीवंत विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हल्दी किसानों के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। और इस बोर्ड का काम विशेष तौर पर यह होगा, हल्दी की फसल से जुड़े किसानों के लिए उत्पादन से लेकर वैल्यू चेन बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने तेलंगाना राज्य के दौरे के दौरान ये घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कुल 13,500 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। महिला आरक्षण विधेयक पर भी बातचीत की। देखिए आप तेलंगाना में पीएम बोले कि यहाँ भाजपा की सरकार होनी चाहिए, यहाँ भी ईमानदार सरकार की जरूरत है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करते हुए पीएम ने बातों ही बातों में अपनी सरकार की तारीफ भी की। और यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद से काचीगुड़ा जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर राजस्थान आएंगे। यहाँ सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन करेंगे और मेवाड़ की जनता से रूबरू होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश इंदौर की IIT की नई शैक्षणिक इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें आधुनिक प्रयोगशालाएं भी बनी हुई है, जो की काफी बड़ी इमारत है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटी भीड़। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। ये सब देश के सरकारी कर्मचारी हैं। लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठे हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम अभी वापस लागू हो चुकी है। लेकिन दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी अपने वहाँ वापस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। इस बीच कांग्रेस ने तुरुप लड़ाई। कहा हमारी सरकार बनी तो हम वापस पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। वैसे नई पेंशन और पुरानी पेंशन योजना में फर्क क्या है, इनके डिफरेंस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिर क्यों कर्मचारी नई पेंशन योजना NPS से खुश नहीं है। अच्छा अगली बड़ी खबर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग की डिजिटल पहल शुरू की और इसे रक्षा वित्त का संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। चलिए अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है दोस्तों। देश में फिर से बढ़ने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटों में 56 नए मामले सामने आए हमारे देश में और एक्टिव केस की संख्या में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस भारत में एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 56 तो नए मामले सामने आए और एक्टिव केस अभी हमारे देश में लगभग 450 हो चुके हैं। और अब तक देश में 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक भी दी जा चुकी है। भारत में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट है। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन का फर्स्ट लुक सामने आया। देखिए मतलब किस तरह आप सोते हुए सफर कर पाएंगे जल्द ही वंदे भारत ट्रेनों में। लग्जरी होटल के रूम की तरह आपको वंदे भारत का स्लीपर कक्ष मिलेगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। और वैसे सरकार ने एक और नई सुविधा भी शुरू की है। अब सिर्फ 14 मिनट में वंदे भारत ट्रेन की सफाई होगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये नई पहल का उद्घाटन किया गया। देश भर के कई स्टेशनों पर चलने वाली हाई स्पीड वंदे भारत की ट्रेन 15 मिनट से भी कम में साफ सफाई करके कंप्लीट होने के बाद ये ट्रेन अगली यात्रा के लिए रवाना होगी। अच्छा वैसे रेलवे के एक नियम को लेकर भी अपडेट है, मैं आपको बता दूं। अब घर पर आपको नहीं छोड़ना होगा पेट यानी कि आपका पालतू जानवर। आप
अपने कुत्ते बिल्ली को रेल यात्रा करते दौरान साथ में ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए रेलवे की तरफ से एक नियम है। पहला तो ये कि आप केवल फर्स्ट एसी में ही अपने पेट यानी पालतू जानवर को साथ में ले जा सकते हैं, और जब आप इनको साथ में ले जाते हो तो इनके वजन और साइज के अनुसार आपको टिकट चार्ज भी देना होता है। भारतीय रेलवे का कहना है कि अब आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय ही आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा। हालांकि आप 2 टियर एसी 3 टियर एसी कार वगैरह इनमें पेट को नहीं ले जा सकते हैं, और इसके अलावा भी वैक्सीन वगैरह लगी होना जरूरी है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने सितंबर में जीएसटी से 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10.2% ज्यादा है, और ये लगातार 7वीं बार रहा जब जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया के नए जज बने ओयो के फाउंडर। शार्क टैंक के सीजन 3 में अमन, अनुपम, विनीता और पीयूष के साथ आपको नजर आएंगे रितेश अग्रवाल भी, जो कि ओयो के फाउंडर भी हैं और सीईओ भी। चलिए अगला अपडेट है कारों की बिक्री को लेकर आंकड़ा आ रहा। देखिए फेस्टिव सीजन के पहले ही गाड़ियों की सेल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। मारुति सुजुकी ने पिछले महीने सितंबर में 1,81,000 कारें बेची, तो वहीं टोयोटा की सेल्स में भी 53% की बढ़ोतरी हुई। टाटा मोटर्स की कुल घरेलू बिक्री में 2% का उछाल देखा गया। सितंबर में 80,000 से ज्यादा गाड़ियां टाटा ने भी बेच डाली। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत के कुल 53 मॉडल हो चुके हैं। 8वें दिन 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल और जीते भारत ने। आज एथलेटिक्स के हर इवेंट में भारत ने पदक जीता है, और अभी एशियाड मेडल में टोटल भारत के मेडल की संख्या कितनी होगी देख सकते हैं आप। अच्छा अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मणिपुर स्टूडेंट्स मामले में 4 और आरोपियों को पकड़ा गया। मुख्यमंत्री बोले कि इन्हें मौत की सजा दिलाएंगे। मणिपुर राज्य में अभी 6 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में चुनाव आयोग की नई पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग लोग घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे, यानी कि वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि राजनीतिक दलों को बताना होगा क्रिमिनल को टिकट क्यों दिया गया, और चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर वोट फ्रॉम होम की सुविधा पाने वाले मतदाताओं को फॉर्म भी भरना होगा घर से मतदान करने के लिए। अगर आपके भी घर में बुजुर्ग बीमार व्यक्ति हैं जिनको आप घर से वोट डलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जानकारी आप देख सकते हैं। प्रदेश के 5.5 लाख से भी ज्यादा दिव्यांग लोगों को ये सुविधा मिलेगी। और भी चुनाव में आपको किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखती है तो आप सी विजिल ऐप के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं, और इस बार पोलिंग बूथ पर भी आपको कुछ ये जरूरी सुविधाएं अलग से मिलेगी, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गणपति बप्पा का लाइव चमत्कार। गुजरात के सूरत की यह घटना है जहां एक लड़का आश्चर्यजनक ढंग से बच गया। गणेश जी की मूर्ति ने उसकी जान बचाई 14 साल के बच्चे की। गुजरात के समुद्र में नहाते समय ये गहरे पानी में चला गया था। 36 घंटे तक मूर्ति को पकड़कर तैरता रहा। आखिरकार मछुआरों की नजर उस पर पड़ी और उसकी जान बच गई। 14 साल के इस लड़के का नाम लाखन है। इनकी दादी बच्चों की जिद पर इन्हें समुद्र तट पर सैर कराने के लिए ले गई थी, तभी बच्चे खेलते खेलते गहरे पानी में चले गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये दोस्तों कि 36 घंटे तक ये भगवान श्री गणेश की मूर्ति तस्वीर को पकड़कर उसके सहारे तैरता रहा। 36 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं यार, मायने रखता है। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्री गणेश देवाधिदेव की कृपा हम सब की जिंदगी पर भी ऐसे ही बनी रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो देखिए, मानसून पर कहना मौसम विभाग का कि इस साल अल नीनो के कारण 4 साल बाद 6% कम बारिश हुई है। 5 दशकों में बाढ़ की घटनाएं 4 गुना बढ़ी, और इस बार ठंड के दिन भी कम हो सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है। गोवा में बारिश का रेड अलर्ट। लोगों से मौसम विभाग ने खास अपील की, बारिश के दौरान बाहर ना निकलें और समुद्र में मछुआरों को न जाने की सलाह दी। झारखंड में 6 तारीख तक बारिश का माहौल जारी रहेगा। देखिए झारखंड के लिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन तक कई जिलों में गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। हिमाचल के किन्नौर में फिर से लैंडस्लाइड की घटना हुई। देश दुनिया से कटा पूरा ट्राइबल जिला। पहाड़ी से चट्टाने गिरने से सैकड़ों वाहन भी फंस गए। मध्य प्रदेश में कई जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि 3-4 दिन तक कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला फिर से जारी रहेगा। बिहार पटना में आज भी तेज बारिश हो सकती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना। छत्तीसगढ़ में भी लगभग 5 जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का मौसम समाचार, संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण फटाफट से खबरें देख लेते हैं। देखिए सेबी को लेकर अपडेट आना। बाजार अफवाहों के सत्यापन को लेकर नए नियमों की समय सीमा बढ़ाई गई है, और अब सेबी के इनसे जुड़े नए नियम 1 अगस्त 2024 तक लागू होंगे। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा राहुल गांधी आज पंजाब का दौरा करेंगे। यहाँ गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे। गुरु घर में सेवा करेंगे। कांग्रेस नेताओं से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। बड़ी खबर है, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत अमेरिका के रिश्तों को परिभाषित करना मुश्किल है। उन्होंने कहा हमारे रिलेशन चंद्रयान की तरह नई ऊंचाइयों तक जाएंगे। चलिए बड़ी खबर है, ईपीएफओ ने इन कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिले इसलिए 31 दिसंबर तक वेतन विवरण जमा कराने की मोहलत दी है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देगी यूपी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक कमेटी भी गठित की है। मुख्यमंत्री का कहना कि स्वेच्छा कर्मियों को सम्मान मिलना चाहिए और इसलिए सफाई कर्मियों के लिए एक नई कमेटी भी गठित कर दी गई है। और वहीं उत्तर
उत्तर प्रदेश में दिसंबर तक परिवहन सेवा से जुड़ेंगे सभी गाँव। 10 अक्टूबर तक मुख्यालयों में रिपोर्ट भी मांगी गई। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री की तरफ से ये प्लान बनाया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झाड़ू लगाई। बोले, अयोध्या के जैसे ही नैमिषारण्य में दिखेगा विकास। पहले की सरकारों ने चिराग तले अंधेरे जैसे काम किया, लेकिन जल्द ही आपको प्रदेश में अच्छा विकास देखने को मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव सप्ताह 2023 अभियान की शुरुआत की और बोले कि उत्तराखंड में बनेगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ भी, ताकि वन्य जीवों के अवैध शिकार और उन पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई जा सके। वहीं उत्तराखंड में 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। मौसम साफ होने के बाद अभी उत्तराखंड हेमकुंड में वापस श्रद्धालु आने लगे हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड का हरिद्वार जिला पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जिला के प्रशासन को पुरस्कार भी दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है, 22 भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं कराने की तैयारी में है एसएससी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। जल्दी आपको भारत के एग्जाम अलग अलग लैंग्वेज में देखने मिलेंगे। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आईफोन 15 की सीरीज में जो हीटिंग की समस्या आ रही ना, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा, ओवर हीटिंग हो रही है, तो इस पर एप्पल कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि जल्द ही इसे फिक्स कर लिया जाएगा। ये एक बग है जो अपडेट के बाद फिक्स होगा। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में भूकंप से धरती कांपी, 2.6 तीव्रता रही। हरियाणा के रोहतक का खेड़ी भूकंप का सीधा केंद्र रहा, हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खबर है, देश भर के 400 संत पहुंचे अयोध्या, मंदिर निर्माण की प्रगति को देखकर भावुक हो गए और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर भी सहमति दी। ये देखिए कुछ तस्वीरें आप, रामलला रथ में करेंगे अयोध्या भ्रमण, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जल फल अन्न में एक दिन करेंगे वास, राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। और उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए भी योगी सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया जिसका नाम है कृषि कुंभ 2.0। किसानों के लिए ये एक महामेला इसे आप कह सकते हैं और इस मेले में 500 से ज्यादा कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। 2 लाख से ज्यादा किसानों के भी इस मेले में आने की संभावना है और मकसद है किसान भाई लोगों को और उनके खेती बाड़ी से संबंधित ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और नई नई सुविधाएं नई नई कंपनियों के जरिए प्लान भी बनाए जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। एफिल टावर से भी ज्यादा इसकी हाइट है। जम्मू कश्मीर में बन रहा दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, जो कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और जल्द ही इसका निर्माण भी पूरा होने को है। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के छात्र ने 8 मिनट में किए 200 सवाल हल, बने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता। अब मलेशिया में ये कंपटीशन में भारत की ओर से परचम लहराएंगे। मध्य प्रदेश मुरैना के एक छोटे से बच्चे ने जिले का नाम भारत में रोशन किया है। मैंने कांग्रेस इनको हमारी तरफ से भी। चलिए अगला अपडेट है, आर्ट ऑफ लिविंग का अमेरिका में आयोजन हुआ। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। खबर है दोस्तों, चीन के किंगाई में भी भूकंप के झटके लगे, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 रही। बड़ी खबर देखिए, देश के ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कागजों पर फैकल्टी है, यानी कि असल में स्टाफ वहाँ है ही नहीं। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना है कि सभी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के अटेंडेंस 50% से भी कम है, जो कि बड़ी दयनीय बात है, चिंतनीय बात है। देश के मेडिकल कॉलेजों के हालात ऐसे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान में पेट्रोल पंप हड़ताल का मिला जुला असर दिखा। जयपुर श्रीगंगानगर में पूरी तरह बंद रहे तो कई जिलों में डीलर्स हड़ताल से बाहर भी नजर आए। और खबर है दोस्तों, इस बार 5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र सरकार महिलाओं पर फोकस कर रही है। महिलाओं को सस्ते में कर्ज यानी कि लोन मिलेगा। नवरात्रा के दौरान महिलाओं के लिए मोदी सरकार इस तरह की नई योजना के लिए घोषणा भी कर सकती है। इस योजना में क्या फायदे होंगे जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए ब्याज में छूट देने के लिए कुछ नई गाइडलाइन बनाई गई है। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन महिलाओं के लिए इश्यू किया जा सकता है। अच्छा खबर है, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के भी 14 जिलों में डीजल जनरेटर पर बैन लग चुका है। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को देखते हुए जीआरएपी सिस्टम लागू हुआ। इमरजेंसी सेवाओं को 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। एक बड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट देखिए आप, खटमल जो होता है ना जानवर कीड़ा, इसके काटने से मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बुरे सपने आते हैं, खुजली चकते और बेचैनी बढ़ती है। लाल मिर्च पाउडर और नीम के तेल से खटमल जो भाग जाती है, इनका देशी तरीका है। और बड़ी खबर देखिए, गुलाम नबी आजाद नहीं बनेंगे अगली बार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। पार्टी फाउंडेशन डे के मौके पर बोले कि मुझे एलजी बनने में दिलचस्पी नहीं है, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा खबर है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में नहीं लगवाएंगे पोस्टर, नहीं पिलाएंगे चाय। नितिन गडकरी बोले कि जिसको वोट देना होगा वो खुद देगा, जिसको नहीं देना वो नहीं देगा। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 3,000 तक बढ़ाई जाएगी लाडली बहनों को मिलने वाली धनराशि। चंदेरी में वो बोले कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और जागेश्वरी माता मंदिर का लोक के रूप में विस्तार भी किया जाएगा। बड़ी खबर है, हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 12,000 बिजली बिल वालों को भी मिलेगा लाभ। 1,80,000 आय वालों को सरसों का तेल मिलेगा। बीपीएल परिवारों को अब इस योजना में वापस शामिल कर लिया। हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल देने की घोषणा की है और इसके लिए क्राइटेरिया यानी कि पात्रता में भी देखिए छूट दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। कुछ और फैसले लिए गए, राज्य में 3100 होगी एमबीबीएस की सीटें। पुलिस में 11% महिला कर्मियों की संख्या होगी, आरक्षण दिया जाएगा उन्हें और सरकार ने पेंशन भत्ते वगैरह भी शुरू कर दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटा पूर्व वीरभद्र सरकार का फैसला। हिमाचल में अब अवार्डी
टीचरों को एक्सटेंशन पर पूरी सैलरी नहीं मिलेगी और किसी भी स्कूल में उनकी तैनाती भी होगी। ये मतलब पिछली सरकार ने फैसला लिया था तो उसको वापस बदल दिया है। थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, पंजाब में सरकारी स्कूलों का टाइम बदला। अब सुबह 8:30 से दोपहर 2:50 तक खुलेंगे सरकारी स्कूल। मौसम में बदलाव के चलते पंजाब सरकार ने फैसला लिया, 3 अक्टूबर से ये नया टाइम टेबल लागू होगा। खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 और 8 अक्टूबर को गेस्ट्रो की वर्कशॉप का आयोजन होगा। 70 से ज्यादा टॉप डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे। 6 साल बाद राजधानी में होगा नेशनल लेवल का आयोजन। और लखनऊ वगैरह पूरे प्रदेश में कई राज्यों में देश में डेंगू भी बढ़ रहा है। देखिए आप 24 घंटों में 2 और लोगों की जान चली गई। डेंगू से 29 नए पेशेंट भी मिले। खबर है दोस्तों, भारतीय एजेंसी अब खुद तय करेगी भारत में कारों की सेफ्टी रेटिंग। ग्लोबल एनकेप की तरह भारत एनकेप प्रोग्राम भारत में शुरू हो चुका है। मतलब इंडिया में कारों का क्रैश टेस्ट हो सकेगा। अब तक 30 मॉडल भी रजिस्टर हुए हैं। चलिए खबर है, असम के 4 जिलों से आफस्पा कानून को वापस लिया गया और 4 अन्य जिलों में इसकी समय सीमा को भी बढ़ा दिया। जानकारी आप देख सकते हैं कौन कौन से जिलों में। और दोस्तों कल तमिलनाडु में जो घटना हुई थी ना कि टूरिस्ट बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, उसमें कुल 9 लोगों की जान चली गई। अभी कल 8 थी, एक और घायल की जान चली गई। 30 से ज्यादा अभी भी घायल हैं। और छत्तीसगढ़ में देखिए एक अनोखा गांव है जो यूट्यूबर्स का गांव कहलाने लगा। यहाँ 1100 से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। जिला प्रशासन ने भी इनकी मदद के लिए हाईटेक स्टूडियो भी खोल दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर तुलसी गांव को यूट्यूबर्स का गांव कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर 1100 से भी ज्यादा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अमेजिंग। और देखिए कल अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस था और इस मौके पर भारतीयों के बुजुर्गों के कुछ अधिकार देख लीजिए। कानून, बुजुर्ग माता पिता दादा दादी की देखभाल नहीं करने पर माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं और संतान को जेल की सजा तक भी हो सकती है। ये बात का ध्यान रखें हमेशा, है ना। और बाकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। क्या कुछ बड़ी घोषणाएं करते मैं आपको बता दूंगा अलग से आज दिन में डीएलएस न्यूज पर। और हाँ दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कल नीतीश प्रजापति नाम के एक शख्स ने मुझे ईमेल किया जिसमें ये फोटो ईमेल की। उनका कहना है कि उनका दोस्त मिसिंग है, गुमशुदा है। 24 तारीख से ये अपने घर पर 10 मिनट में वापस आने की क्या कर गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स दिए हुए हैं और ये उस लड़के की फोटो है। नाम है सुमित कश्यप। अगर आप इसे जानते हैं या आसपास कहीं नजर आता है तो तुरंत इस कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके सूचित करें, है ना। हम आशा करते हैं जल्दी उनका दोस्त मिल जाए। और आज के राशिफल की बात करें तो देखिए, वृष राशि वालों की इनकम बढ़ने और कन्या राशि वालों को बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोग गोपनीयता बातें किसी को न बताएं और धनु राशि के लोग जिम्मेदारियां ठीक से पूरी करें, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में अभी लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 60, 70, लगभग 59 या 80%। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से आप एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।